शिक्षा का भी होना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब बातें शिक्षा की हो रही हो तो हमारे समाज के लिए संस्कृत शिक्षा का भी महत्व बहुत बढ़ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। आज का टॉपिक है चर्चा ऑन एजुकेशन। चर्चा ऑन एजुकेशन का सीरीज पहला होगा, जिसका पहला भाग होगा। हम इसमें बात करेंगे संस्कृत शिक्षा का महत्व क्यों है और हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है। और ये करते हैं बातें पंडित सुनील मिश्रा जी से। आइए मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और पंडित मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए पंडित मिश्रा जी कि आप थोड़ा सा परिचय से अवगत कराइए वॉइस ऑफ रोहतास के जितने व्यूवर्स हैं और हमारे जैसे जितने यूथ हैं जो अभी पढ़ाई पीरियड में हैं। नमस्कार श्रोताओं गण को मेरा सुनील मिश्रा के तरफ से। मैं सुनील मिश्रा ग्राम गुड़ारी का निवासी हूँ। अभी मैं संस्कृत मध्यमा से ग्रेजुएशन किया हूँ, मतलब शास्त्री का डिग्री हमें मिल चुका है। और 5 वर्षों से मैं कर्म कांड में हूँ। जब कर्म कांड में मैं आया तो मैं देखा कि हमारे सनातन धर्म में संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोग बहुत कम मिल रहे हैं। लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारे संस्कृत शिक्षा से हमारा कोई स्कोप नहीं है, कोई हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, इसलिए लोग संस्कृत को छोड़कर और भाषाओं के तरफ अपना डिग्री कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि संस्कृत जो भाषा है उसे देव भाषा कहा जाता है। देव भाषा यानी देवताओं का भाषा। जितना भी वैदिक ग्रंथ लिखा गया है सब संस्कृत में है। इसलिए संस्कृत का महत्व हमारे जीवन में और खासकर सनातन धर्मियों में, सनातन जो धर्म को मानने वाले हैं उनमें संस्कृत का महत्व और विशेष बढ़ जाता है अपने धर्म शास्त्र समझने के लिए। जिस तरह शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि परमात्मा के मुख से ब्रह्म है, माने ब्राह्मण का जन्म हुआ है ब्रह्म के मुख से, उसी तरह देव भाषा भी परमात्मा का ही भाषा माना गया है। इसलिए सभी सनातनियों को ऐसा मान करके हम पर पिता परमेश्वर के मुख है ऐसा ब्राह्मणों को मानना चाहिए और उनकी ही भाषा को महत्व देकर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी पूजा पाठ में अपना रुचि रखते हैं और या सुनते हैं तो जब संस्कृत का मंत्रोच्चार हम लोग सुनते हैं कितना अच्छा, कितना सुंदर लगता है। हम लोगों को समझ में आता नहीं है कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा और उच्चारण सुनने में अच्छा लगता है। तब बताइए, जो हमें सुनने में अच्छा लगता हो उससे अगर हम अपने पढ़ने का, अपने जीवन में अपने खुद से उच्चारण करने का अभ्यास बनाएंगे और उच्चारण करने लगेंगे तो कितना हमें खुशी मिलेगा। क्योंकि हम सभी परमात्मा के अंश है और परमात्मा के ही भाषा को से हमें जो आनंद मिलता है वो और किसी भाषा में मिलता नहीं। सुनील मिश्रा जी, आपने जो इंट्रो के साथ कुछ टॉपिक्स बताए हमारे लिए भी शोभनीय है और सुनने के लिए भी अच्छा लगा। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार भी इस पर अमल कर रही है। पिछले साल के बजट में सरकार ने 3-4 संस्कृत या 5-6 कह सकते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं। साथ में DD1 और DD न्यूज है, दूरदर्शन चैनल है हमारे भारत सरकार का, उसके थ्रू संस्कृत वार्ता में समाचार प्रसारित होता है। तो मैं तो कभी कभी देख लेता हूं क्योंकि थोड़ा समय कम मिलता है इस सब काम करने के दौरान। लेकिन स्कूली बच्चों के लिए, जो स्कूल में बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं और उनके गार्जियंस के लिए उस परिप्रेक्ष्य में कैसे आप बताना चाहेंगे कि उनके लिए भी जरूरी है कि वो मैट्रिक तक न केवल आगे भी शिक्षा संस्कृत में करें। हाँ अमित जी, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। इस समय जो है हम भी देख रहे हैं कि मैट्रिक तक ही बच्चे संस्कृत पर ध्यान दे रहे हैं, मैट्रिक के बाद संस्कृत को साफा भूल जा रहे हैं। मैं भी मैट्रिक तक संस्कृत पढ़ा था, उसके बाद फिर भी मैं मध्यमा से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मुझे लगा कि नहीं, ये देव भाषा है, इसका स्कोप बिहार सरकार भी मान्यता दे रहा है। अभी 7 यूनिवर्सिटी, करीब 7-8 यूनिवर्सिटी खोला गया है प्रधानमंत्री की तरफ से।
और आगे भी इसमें बहुत स्कोप है। लोग टीचर भी बन रहे हैं मध्यमा से संस्कृत का, ये भी स्कोप है। ये सब तो मान लीजिए कि हमारे आर्थिक दिनचर्या के लिए, एक जॉब के लिए ऐसा माध्यम से अगर करेंगे तो, नहीं तो खुद का जो हमारे ज्ञान होता है संस्कृत पढ़ने से, जो हम खुद अपने जीवन को एकदम सुचारू और बहुत संघर्षशील कठिन परिश्रम से हटाते हुए बहुत सुंदर बना सकते हैं और सुचारू बना सकते हैं। इसमें एक चीज ऐड करूंगा मिश्रा जी कि आईएएस का जब मैं काउंसलिंग करता था तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, जैसे लिटरेचर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें आप लिटरेचर के रूप में संस्कृत लिटरेचर आप ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा महत्व है उन यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए, उन बच्चों के लिए जो आईएएस और बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका भी महत्व है। आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ऐसे अगर हम लिटरेचर में भाषा अगर संस्कृत को ले सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका प्रतिद्वंदी मिलना भी बहुत कम है। प्रतिद्वंदी भी उतना नहीं आ पाते हैं इस भाषा से, तो इसलिए उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है। अब मेन तो हमारे अपने जीवन को जीने के लिए जो ढंग होता है, वो जीने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये सब, और इस माध्यम से भी हम बहुत अच्छा स्कोप से अभी हम कमा रहे हैं। बहुत अच्छा कमीनी हो रहा है हम लोगों का, इनकम का सोर्स भी है, इनकम का सोर्स भी है, बहुत अच्छा है। जो हमारे वैदिक ग्रंथे हैं वो हमारे हिसाब से आप बेहतर बता पाएंगे कि संस्कृत में ही लिखा हुआ है। बाद में सब सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी में अनुवाद किया हो या इंग्लिश में किया गया हो, तो आप तो बेहतर बता पाएंगे। वो जो भी मान लो तो समझने के लिए किया गया है, लेकिन उच्चारण जो संस्कृत का होता है वो हम लोगों को बोलने में भी बहुत सुंदर लगता है, सुनने वाले को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भगवान साक्षात पृथ्वी पर प्रकट हो गया। क्योंकि हम लोगों को शरीर ही मिला है केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, तब उतना तो हम नहीं कर सकते हैं कि पूरा जीवन भक्ति ही करते रहे, लेकिन भगवान के नाम पे आधा घंटा समय निकाल सकते हैं। उसमें भी ऐसा खुद हमारे अंदर ऐसा स्फूर्ति संचार होता है, इतना ऊर्जावान हो जाता है उस मंत्र का उच्चारण करने से। तो इसलिए बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए संस्कृत का महत्व बहुत जीवन में। पंडित मिश्रा जी, मेरे पढ़ने के अनुसार, मैंने तो बहुत ज्यादा संस्कृत पढ़ा नहीं है, इसलिए कि ऋग्वेद जो है उसमें संस्कृत में ही लगभग 1000 प्लस भजन लिखे गए हैं। उनमें से आपने पढ़ा है तो 1-2 लाइन या कोई भी मंत्र आप बताएं व्यूअर्स के लिए और उसका थोड़ा सा उच्चारण करें, ताकि आज हम भी उस सुखद अनुभव को प्राप्त कर लें। बाकी कैसेट में और टीवी में हम तो देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूँ, महादेव के लिए सबसे अच्छा और प्रसन्न करने वाला मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रे प्रचोदयात्। ओम हर 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 महादेव। तो इसका उच्चारण क्या है, आप थोड़ा सा निचोड़ बताएं। अब पूरा लाइन टू लाइन हम अनुवाद करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका उच्चारण का निचोड़ बताइए, इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये मंत्र का अर्थ है कि तत्पुरुषाय विद्महे। तत्पुरुषाय मतलब पुरुषों के पुरुषाय, विद्महे महादेवाय धीमहि। ये भगवान के लिए बताया गया है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है और उन्हीं को प्रणाम स्वरूप ये मंत्र लिखा गया है। अच्छा, बहुत सुंदर लगा पंडित मिश्रा जी आपसे वार्तालाप करके। मैं चाहूंगा व्यूअर्स को कि हमारी इस वार्तालाप से आप क्या सीख रहे हैं, संस्कृत शिक्षा का क्या महत्व है, और हम अपने तमाम वॉइस ऑफ रोहतास के गार्जियंस और जो स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस संस्कृत को अडॉप्ट करें और इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। कैरियर के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे वेबसाइट दिए हुए हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे एक मान्यता प्राप्त लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।